जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी हेडिंग से समझ सकते हैं कि हम चर्चित त्योहारों और मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, सरहुल पर्व का संबंध किस भारतीय राज्य से है। हम बात करें सरहुल पर्व की, तो सरहुल का शाब्दिक अर्थ हो जाता है साल। और साल की अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो सोरिया रोबस्टा साल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और इस त्यौहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह उत्सव मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो नामक झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं और इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी से पूछा गया है कि सरहुल पर्व का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, झारखंड के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें से प्रमुख आपका हो जाएगा सोहराय। हम बात करें अगर सोहराय की, तो सोहराय दिवाली के दूसरे दिन जब शेष भारत में गोवर्धन पूजा किया जाता है, तो उसी दिन झारखंड के आदिवासियों द्वारा सोहराय नामक पर्व को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ यह त्यौहार छत्तीसगढ़, बिहार में भी मनाया जाता है। और सोहराय प्रकृति के पूजन से संबंधित है। अब हम झारखंड के अगले प्रमुख त्यौहार की बात करें तो हमारा अगला प्रमुख त्यौहार कर्मा हो जाएगा और उसके बाद चांडी पर्व। तो दोस्तों, ये तीन प्रमुख त्यौहार झारखंड से संबंधित हैं। इनके बारे में भी आप सभी को याद रखना है। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओणम की। तो ओणम का त्यौहार भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष केरल में आयोजित की जाती है। और यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओणम किस भारतीय राज्य का त्यौहार है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ओणम भारतीय राज्य केरल का प्रमुख त्यौहार है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल की। तो केरल के जो अन्य प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें आपका प्रमुख रूप से मकर विलक्कू की बात की जाए तो मकर विलक्कू केरल का 7 दिन का त्यौहार है, जो मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। और इस दिन सबरी से भगवान श्री राम के मिलने की घटना का वर्षगांठ मनाया जाता है। तो दोस्तों, मकर विलक्कू के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा अगला जो केरल का प्रमुख त्यौहार है वह है कल्पथी रथ महोत्सव, और उसके बाद थेयम उत्सव, और उसके बाद अट्टुकल पोंगल, त्रिशूर पोम त्यौहार। और जो त्रिशूर पोम त्यौहार है यह भगवान शिव और दुर्गा माता को समर्पित है। तो दोस्तों, इतने प्रमुख केरल के त्यौहार हैं, तो इन त्यौहार के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, पोंगल की बात हो रही है तो तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। और मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार है। बात करें अगर पोंगल की, तो पोंगल को तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। और लगभग जितने भी त्यौहार मकर संक्रांति के दिन देश भर में अलग अलग भागों में मनाए जाते हैं, वह सूर्य के मकर रेखा में प्रवेश को लेकर मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो पोंगल भारत के राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब तमिलनाडु के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो दोस्तों, जल्लीकट्टू बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। बात की जाए अगर जल्लीकट्टू की, तो जल्लीकट्टू पोंगल पर्व पर आयोजित किया जाता है और इस पर्व में बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। अब अगला जो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है वह है थाई पुसम फेस्टिवल, और उसके बाद आदिपिरक्कू। तो इन त्योहारों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। यह तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार हैं और आप सभी से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों, हम बात करें अगर बैसाखी की, तो बैसाखी का अर्थ बैसाख माह का त्यौहार हो जाता है। और बैसाखी प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह सिख धर्म का नववर्ष भी है। तो सिख धर्म का नववर्ष क्या है, वह है बैसाखी। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं बैसाखी की, तो आप सभी को इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह त्यौहार सिखों के साथ साथ हिंदू और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैसाखी किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैसाखी भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी के साथ साथ अन्य जो प्रमुख त्यौहार है पंजाब की, उनकी बात करें तो लोहड़ी। दोस्तों, लोहड़ी त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। और अगला जो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है वह है होला मोहल्ला।
दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि होला मोहल्ला किस भारतीय राज्य से संबंधित है और उस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो वह पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और उसके बाद गुरु पर्व। तो इन त्योहारों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। हमारे अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं हरिहर क्षेत्र की मेला की। तो दोस्तों इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र के मेला को और किस नाम से जाना जाता है, तो वह सोनपुर के मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है, तो यह भारतीय राज्य बिहार में लगता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका एक है छठ पर्व। और इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ माता की उपासना की जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ी पर्व या गुड़ी पड़वा पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों गुड़ी पर्व को ही गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व महाराष्ट्र में मुख्यतः मनाया जाता है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी यह पर्व मनाया जाता है। और इस दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। तो हिंदुओं का नववर्ष किसे कहते हैं, वह कहते हैं गुड़ी पर्व को। भारत के विभिन्न राज्यों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप सभी को इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि पर्व को नववर्ष के नाम से जाना जाता है। अब हमसे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि गुड़ी पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अब दोस्तों बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो काला घोड़ा फेस्टिवल यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा तो आप सभी ने देखा ही, उसके बाद पोला महोत्सव। तो इन सभी महाराष्ट्र के त्योहारों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों विशु पर्व भारत के केरल राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और भारत के अन्य भाग में इसी दिन यानी नववर्ष के रूप में वैसाखी पंजाब में, असम में बिहू मनाया जाता है। और दोस्तों बात हो रही है विशु की, तो विशु पर्व भगवान कृष्ण और विष्णु को समर्पित है। अब जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद त्रिशूर पूरम। दोस्तों केरल के त्रिशूर पूरम पर्व की बात की जाए तो त्रिशूर पूरम केरल में आयोजित एक वार्षिक हिंदू उत्सव है और यह हर साल त्रिशूर केरल का एक जिला है, वहाँ के वड़क्कूनाथन शिव मंदिर में आयोजित किया जाता है। और मकरविलक्कू। तो इतने त्यौहार केरल से संबंधित हैं और इनके बारे में भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उगादि पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों बात हो रही है उगादि पर्व की, तो उगादि पर्व को नववर्ष के तौर पर कर्नाटक में मनाया जाता है और इस पर्व को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उगादि पर्व भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के कर्नाटक राज्य के प्रमुख त्यौहार की, तो इसमें हमारा एक प्रमुख त्यौहार हो जाएगा हम्पी महोत्सव और उसके बाद पट्टादकल नृत्य महोत्सव। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करें अगर पट्टादकल नृत्य महोत्सव की, तो पट्टादकल नृत्य महोत्सव कर्नाटक के पट्टादकल में मालप्रभा नदी के तट पर मनाया जाता है। तो पट्टादकल नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में एक नदी है मालप्रभा और उसी के तट पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ पट्टादकल के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है और यह किस भारतीय राज्य का प्रमुख मेला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिजला मेला की, तो हिजला मेला दुमका नामक एक झारखंड का जिला है और वहीं पर हिजला मेला को मनाया जाता है और इसमें बात हो रही है नदी की, मयूराक्षी नदी के तट पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें हो जाएगा सरहुल, उसके बाद कर्मा और सोहराय। तो आप सभी को इतने झारखंड के अन्य त्यौहार के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि लोसांग नामक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं लोसांग की,
तो लोसांग भूटिया जनजाति का नववर्ष है। सबसे पहले आप सभी को यही ध्यान रखना है कि भूटिया जनजाति का नववर्ष लोसांग उत्सव है और भूटिया जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है और यह त्यौहार सिक्किम के फोडोंग और रोमटेक नामक मठों में मुख्यतः आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, हम मठ की बात कर रहे हैं तो मठ जो होते हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और सिक्किम में फोडोंग और रोमटेक नामक मठ स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं सिक्किम के त्योहारों की। तो सिक्किम के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो सिक्किम के अन्य प्रमुख त्यौहार में द्रुक प्रेसी हो जाएगा। उसके बाद सागा दावा। सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है और यह तिब्बत में बौद्धों का एक प्रमुख त्यौहार है। अब हमारा अगला जो प्रमुख त्यौहार सिक्किम का है वह है दासैन। तो दोस्तों, सिक्किम के इतने प्रमुख त्योहारों के बारे में आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हम बात करें अगर रथ यात्रा उत्सव की तो दोस्तों यह पुरी में मनाया जाता है और यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। और हम बात करें अगर भगवान जगन्नाथ जी की, भगवान श्री कृष्ण जी ही जगन्नाथ के रूप में पुरी के रथ यात्रा में विराजमान होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिनों का एक त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है और इसमें 3 रथ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का होता है। तो इतना आप सभी को रथ यात्रा के बारे में याद रखना है। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। अब दोस्तों, हमारी बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो अन्य प्रमुख त्यौहार हैं उनको भी आप सभी को याद रखना है। इसमें से एक महत्वपूर्ण हो जाएगा कलिंग महोत्सव। दोस्तों, उड़ीसा में ही कलिंग भी स्थित है और कलिंग उड़ीसा का एक जिला है। तो आप सभी कलिंग महोत्सव को ऐसे याद कर सकते हैं। हमारा उड़ीसा का जो अन्य प्रमुख त्यौहार है वह है हरेला और उसके बाद हो जाएगा नुआखाई। हम बात करें अगर नुआखाई की तो नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना और यह उड़ीसा के किसानों का एक उत्सव है। तो इस प्रकार से आप सभी को यह भी याद रखना है। अगला जो हमारा उड़ीसा का महत्वपूर्ण उत्सव है वह है रज पर्व। तो दोस्तों, आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ धानु यात्रा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव उड़ीसा का है। तो दोस्तों, इतने उड़ीसा के उत्सवों के बारे में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। दोस्तों, हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देवी धुरा मेला जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मेला है और इसी मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। और हम बात करें अगर देवी धुरा मेला की तो देवी धुरा मेला उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित माँ वाराही धाम में लगता है। तो कहाँ पर यह मेला लगता है? उत्तराखंड में लगता है और उत्तराखंड में एक मंदिर है माँ वाराही धाम और वहीं पर यह मेला लगता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर बात की जाए देवी धुरा की तो देवी धुरा मेला रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हम बात करें अगर उत्तराखंड की कि उत्तराखंड के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं तो उनमें प्रमुख हो जाएंगे घी संक्रांति, उसके बाद फूल संक्रांति। फूल संक्रांति आप सभी को याद रखना है। उसके बाद हरेला और उसके बाद चैतोल। यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम बात करें काल चक्र उत्सव की तो इस उत्सव को बौद्ध श्रद्धांजलियों का महाकुंभ भी कहा जाता है और इस उत्सव की अगुवाई तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा जी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। दोस्तों, यह क्वेश्चन हम सभी पहले कर चुके हैं लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है तो आप सभी को याद रखना है। सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है और यह तिब्बत में बौद्धों का एक प्रमुख त्यौहार है और इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से पूछा जाए कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है तो यह बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यानी दोस्तों, क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है। हम बात करें अगर गुड फ्राइडे की तो गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है और यह त्यौहार ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है।
अब दोस्तों हमारा अगला प्रमुख क्वेश्चन है, संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। हम बात करें अगर संगाई त्योहार की, तो इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संगाई त्योहार को भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर के अन्य जो प्रमुख त्योहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें प्रमुख हो जाएगा लाई हरोवा। हम बात करें अगर लाई हरोवा की, तो यह पर्व यहाँ के पारंपरिक सनमाहिज्म धर्म के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक है कांग महोत्सव, यह भी आप सभी को याद रखना है। और उसके बाद चिराबा महोत्सव, यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन त्योहारों को भी, जो कि मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहार हैं, आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार के अवसर पर लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अन्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें एक प्रमुख हो जाएगा महाकुंभ। दोस्तों हम बात करें अगर महाकुंभ की, तो महाकुंभ मुख्यतः प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। अब उत्तर प्रदेश का अन्य जो प्रमुख त्यौहार है वह है माघ मेला और होली। तो इन सभी त्योहारों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों हम बात करें अगर कंस मेला की, तो इसका आयोजन मथुरा में लगता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंस मेला कहाँ पर लगता है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगता है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हम बात करें अगर हाथी उत्सव की, तो यह प्रतिवर्ष राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें से एक हो जाएगा गणगौर, यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मरु महोत्सव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। और उसके बाद पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। और ऊंट फेस्टिवल, यह राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के ये प्रमुख त्यौहार थे। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों जल्लीकट्टू की बात हो रही है तो हमें याद रखना है कि जल्लीकट्टू को पोंगल पर आयोजित किया जाता है। और पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जल्लीकट्टू में ही बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों तमिलनाडु के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो एक हो जाएगा पोंगल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थाई पूसम, यह भी तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। और इसके बाद आदि पेरक्कू भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला, याओसांग, इसी को योसंग भी कहते हैं, उसके बाद लाई हरीबा या लाई हरोबा आदि त्यौहार किसके हैं। यानी भारतीय राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिनमें ये प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मणिपुर राज्य के लोगों के द्वारा रासलीला, याओसांग, लाई हरोबा नामक त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि मणिपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है थांगटा, और यह भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मणिपुर का नृत्य थांगटा आप सभी को याद रखना है। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चाप चार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हम बात करें अगर चाप चार कूट त्यौहार की, तो यह त्यौहार झूम कृषि के बाद मनाया जाता है। दोस्तों झूम कृषि के बारे में आप सभी को कमेंट बॉक्स में विस्तृत लिखना है कि यह किस प्रकार से की जाती है। अब जैसा कि हम सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाप चार कूट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम, और इसी में चाप चार कूट नामक त्यौहार मनाया जाता है। अब चाप चार कूट के साथ साथ मिजोरम के अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात की जाए तो इसमें प्रमुख हो जाएगा मेमकूट, पालकूट, खुआड़ो। खुआड़ो भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद थाल फवांगकूट, यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे आप सभी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिजोरम के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनके शब्द के पीछे कूट लगा रहता है। तो इस प्रकार से आप सभी यह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को याद रखना है
कि पशुधन और धन के देवता के रूप में भगवान गरिया का पूजा किया जाता है और यह मुख्यतः भारत के त्रिपुरा नामक राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि खांची महोत्सव त्रिपुरा से संबंधित है और त्रिपुरा की भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी के साथ साथ इसका मुख्य भाषा काकबरोक हो जाएगा। अब त्रिपुरा के अन्य त्यौहार की बात करें तो केर गंगा यह भी त्रिपुरा का त्यौहार है, गजन उत्सव यह भी त्रिपुरा का त्यौहार है और उसके बाद अशोका अष्टमी। अब दोस्तों इतने त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है तो आप सभी को यह भी ध्यान रखने हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पपेटी किसका त्यौहार है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि पपेटी पारसियों का एक प्रमुख त्यौहार है और यह पारसियों का नववर्ष भी है। तो पपेटी नामक जो त्यौहार है यह पारसियों का नववर्ष है और इस दिन से ही ईरानियों के कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों वात्सल्य मेला की बात की जाए तो यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।